Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sumaira Mumtaz, and our today's topic is related to first year chemistry, chapter 2, and topics are surface tension, in which we study its definition and reasons belongs to surface tension. First of all, what is the definition of surface tension? Surface tension क्या होता है? The force in dynes that pulls surface molecules downwards per unit length is called surface tension. यानी ऐसी force जिसको dyne में measure किया जाए. Dyne is also the type of force. Force in dynes जो surface molecules को downward pull करे पर यूनिट लेंथ, उसको सरफेस टेंशन कहा जाता है. यानी कि क्या होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड अट्रैक्ट करें, उस फोर्स को सरफेस टेंशन कहा जाता है. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, the energy that pulls surface molecules downwards, यानी वो एनर्जी जो surface molecules को downward pull करे per unit area is known as surface tension. It is denoted by gamma and its unit is dyne per centimeter. In terms of energy, it is ergs per centimeter square. What is the definition of surface tension? The force in dynes that pulls surface molecules downwards per unit length is called surface tension. In terms of energy, the energy that pulls surface molecules downwards per unit area is known as surface tension. यहाँ पे कुछ चीजें जो हमें जहन में रखनी है. सरफेस टेंशन में दो तरह की फोर्स हो सकती है. एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स वो होती है कि जिसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें. एडहेसिव फोर्स डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें. इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स? सरफेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड बाय पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कंटेनर. यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय द कंटेनर. यानी कि यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, उनकी अट्रैक्शन. लिक्विड मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन और कंटेनर की अट्रैक्शन, या जिसको कहा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इज नोन एज एडहेसिव फोर्स. यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करे, दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स क्या होती है? फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स कहा जाता है. या अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, उस फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहा जाता है. Adhesive force is attraction between different molecules and cohesive force is attraction between similar molecules. Capillary action. When adhesive force overcome
the cohesive force capillary action occurs. जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाती है या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, तो उस सूरत में कैपिलरी एक्शन होता है. कैपिलरी रिएक्शन कब होता है? जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाए, यानी फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज मोर देन द फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, देन कैपिलरी एक्शन occurs. Now we will study the reasons that are related to surface tension. A free falling drop of liquid is spherical. What is the reason of the shape of free falling drop of liquid is spherical? Spherical shape have the least surface area. जो स्फेरिकल शेप होती है उसका सरफेस एरिया सबसे कम तरीन होता है. स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया सबसे लीस्ट होता है, कम तरीन होता है. एंड सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द सरफेस एरिया. सरफेस टेंशन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं these are attracted by the inner molecules, and surface tension is responsible to reduce the surface area. इसकी वजह से क्या होता है? उस अट्रैक्शन की वजह से जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर के मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. This is because the surface molecules of liquid are attracted inwards by inner molecules. That is why the surface area of liquid is reduced and the shape of drop becomes spherical. Surface molecules attract हो रहे होते हैं inner molecules की साइड पे अंदर की तरफ, तो इस वजह से उसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल हो जाती है. Drop of liquid spreads on a blotting paper. Drop of liquid blotting paper पे spread हो जाता है. इसकी रीजन क्या होगी? This is also related to the surface tension, and drop of liquid spreads on the blotting paper due to capillary action. ड्रॉप ऑफ लिक्विड में क्या होता है कि उसके लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान आपस में फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कोहेसिव फोर्स कहा जाता है. लेकिन कोहेसिव फोर्स यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी और एडहेसिव फोर्स बढ़ जाएगी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. एडहेसिव फोर्स यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे पेपर के पार्टिकल्स में. यहां पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी. एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे कैपिलरी एक्शन हो जाएगा. This happens when liquid molecules are attracted by the particles of paper. This happens when liquid molecules are attracted by the particles of paper. तो यहाँ पे different molecules की आपस में attraction होगी, यानी कि adhesive force strong हो जाएगी. जहाँ पे adhesive force strong हो जाती है, बढ़ जाती है, cohesive force को overcome कर लेती है, तो वहाँ पे capillary action होता है. Adhesive force is stronger than cohesive force. The liquid spreads on the blotting paper. तो इस वजह से लिक्विड जो है
वो ब्लॉटिंग पेपर पे स्प्रेड हो जाएगा, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे पार्टिकल्स ऑफ पेपर पे और कैपिलरी एक्शन होगा और इस वजह से ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्प्रेड्स ऑन द ब्लॉटिंग पेपर. Another question is, mercury has its meniscus upward या convex. Mercury does not wet glass. Mercury ग्लास में अगर रखा जाए तो उसको वेट नहीं करता, उसको गीला नहीं करता. वजह क्या है? The cohesive force within the drops are stronger than the adhesive forces between the drops and glass. यहाँ पे cohesive force strong है, यानी कि मरकरी के जितने भी ड्रॉप्स हैं उसकी आपस की फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से वो अट्रैक्ट नहीं करेगा ग्लास पार्टिकल्स को और इस वजह से उसको गीला भी नहीं करेगा, अट्रैक्ट भी नहीं करेगा. When liquid mercury is confined in a tube, its surface or meniscus has a convex shape. तो उसके जो ड्रॉप्स होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी एंड उसका जो मेनिस्कस है दैट बिकम्स अपवर्ड और ऑफ कॉन्वेक्स शेप. And liquid mercury tends to draw it into a drop. और मरकरी जो होगा वो ड्रॉप की शक्ल में ही नजर आएगा. नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन इज, लिक्विड राइज अप इन द कैपिलरी. कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम कैपिलरी डालते हैं या स्ट्रॉ डालते हैं तो वो उसके ऊपर कैपिलरी में राइज अप हो जाते हैं. Those liquids rise up in the capillaries when surface molecules of liquid are attracted by the particles of capillary tube. यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे particles of capillary tube. यानी this is the attraction between different molecules. और attraction between different molecules means एडहेसिव फोर्स, और जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन होता है. दिस हैपेंस व्हेन एडहेसिव फोर्स ओवरकम द कोहेसिव फोर्स. इट इज आल्सो नोन एज कैपिलरी एक्शन. कैपिलरीज विद स्मॉल बोर टेक अप मोर लिक्विड अप इन इट. तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैपिलरीज में लिक्विड ऊपर चला जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एंड दिस इज कॉल्ड द एडहेसिव फोर्स. एंड व्हेन एडहेसिव फोर्स ओवरकम द कोहेसिव फोर्स, कैपिलरी एक्शन occurs, and capillaries with small bore take up more liquid up in it. जिन कैपिलरीज का बोर कम होता है, थोड़ा होता है, छोटा होता है, उसमें लिक्विड ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है. This is up for today. Thanks for watching and stay updated by subscribing and clicking the bell icon. Thank you so much. Thank you and Allah Hafiz.